सुनिएगा परमेश्वर इन वचन के द्वारा क्या बात करना चाह रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो पूरे रीति से इस पृथ्वी पर आया मनुष्य बन करके, और वो चरवाहा भी है हमारा, वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। जैसे कि अगर आप मत्ती में अगर आप पढ़ेंगे तो वो जिस जगह उसका जन्म हुआ वहां पे बहुत से भेड़ बकरियां रहती थी, वो भेड़शाला था, वो उनके साथ उनको चराता था। लेकिन क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रभु यीशु हमारे बीच में आज भी है, वो हमारे हाथ को पकड़कर हमारे संग संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसका वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। सच में ये जो भजन का लिखने वाला है दाऊद, इसको गाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में ये वचन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही हमें हृदय से हमें ये मजबूर करता है कि सच में वो परमेश्वर हमारे साथ साथ है। जैसे भेड़ बकरी को चराने वाला उसका जो चरवाहा होता है, वो अगर एक भी भेड़ भटक जाए तो उन सबको देखता है और जो भटकी हुई है उसको भी वो ढूंढ के लाता है कि इस झुंड में आके मिले। ये जो मेरी कलीसिया है, ये जो झुंड है, वो भटका हुआ व्यक्ति, वो भटका हुआ जो बालक है, वो कहाँ चला गया? वो उसको ढूंढता है, वो लाता है और इस जगह में उसको इकट्ठा करता है और उसको चरवाही करता है, उसको सारे चीजों का प्रबंध करता है, उसके रहने का, उसके खाने का, वो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी चरवाही करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। आगे लिखा हुआ है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। जैसा कि मैंने कहा, वो हमारी हर समय हमें किसी भी वस्तु की घटी होने नहीं देता। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जो उसका व्यवस्था है, इस वचन को लेकर के हमारे साथ साथ हमारी अगुवाई करता है, हमें पवित्र देखना चाहता है, हमें धार्मिक कामों में, हमें परमेश्वर का जो वचन जिसकी व्यवस्था करती है उन वचन के अनुसार हमें देखना चाहता है और हमें धार्मिकता में हमारी वो अगुवाई करता है। आगे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ बहुत ही सफाई से और अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं, मेरे ऊपर चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। जैसा कि अभी इन दिनों में न्यूज में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे सिर्फ एक वायरस का चर्चा हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को मना किया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। क्या हुआ उसका नतीजा? लोग वहां मर रहे हैं। और यहां पे लिखा है, मैं चाहे जितनी भी अंधकार में चलूं, लेकिन वहां भी परमेश्वर हमारे साथ है। मान लीजिए उदाहरण में, अगर यहां अभी रोशनी है और अचानक से पूरा अंधेरा हो जाए, तो क्या वहां परमेश्वर है? उसका ज्योति, उसका प्रकाश वहां भी वो मौजूद है। आपके हाथ को पकड़ लेगा और ठोकर लगने नहीं देगा। चाहे कितने भी अंधकार में है, आप समस्या में है, परमेश्वर वहां से आपको निकाल लाएगा और एक उजाले में लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु खुद जगत की ज्योति है और वो हमसे प्रेम करते हैं। आगे लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सच में परमेश्वर का वचन जो है, इसकी जो सोटा है, जो उसका लाठी है, वो हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलती करते हैं तो प्रभु अपने वचन के द्वारा, ये उसका वचन ही है जो लाठी है,
ये वचन ही है जो उसका लाठी है। अगर आप इस लाठी को हाथ में पकड़ लेंगे तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं और कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये वचन ही हमें संभालता है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या लिखा है 5वें पद में? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके अगल बगल समाज में और बहुत से जगह में आपके सताने वाले खड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां भी आपके सामने एक ऐसा मेज रखा है, एक ऐसा रास्ता रखा है जिसमें आप कभी डगमगाएंगे नहीं और कभी गिरेंगे नहीं। लाख तूफान आ जाए, लाख समस्या आ जाए, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को थामे रहे। उसकी वो यीशु मसीह वो हमारे लिए लाठी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर का जो प्रेम है आपके जीवन में, भलाई करुणा से भरा हुआ परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ भलाई को देखना चाहता है। उसका प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा है और सच में निश्चय ही हम परमेश्वर के धाम में सदा वास करेंगे। और इसमें एक और 5वां पद छूट रहा है जो मैं इसको भी बताना चाहूंगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर ने आपके सिर पे आशीष वाला हाथ रखकर अभिषेक किया है, तभी आप चुने गए। आज आप अपने बीते हुए दिनों को याद कीजिए, जब आप मसीह यीशु में नहीं थे, जब आप संसार की बातों में फंसे हुए थे, तो उस समय प्रभु ने आपको आवाज दिया होगा किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से। वो व्यक्ति जो प्रभु के आशीष का कारण बनकर आपके जिंदगी में आया, जो आज परमेश्वर के वचन को आप जान पा रहे हैं। मेरे जीवन में एक छोटी सी गवाही जो मैंने बताई थी, मैं बताना चाहूंगा। 1-2 मिनट का समय लूंगा। परमेश्वर कैसे मेरे जिंदगी में आया। जब मैं छोटा था, मैं 8 और 9 में पढ़ता था, तो हमें पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आए थे। जो मैं स्कूल की किताबों का अध्ययन करता था, उस समय हमें पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आए थे। वो हमारे घर पर आते थे और उन्होंने ही प्रभु यीशु से हमसे परिचय कराया। उनके जेब में हमेशा बाइबल रखी थी, छोटी सी आती थी, BSI की पॉकेट बाइबल, वो हमेशा जेब में रखते थे। और जब हमेशा उसे पढ़ते थे तो एक न एक दिन हम लोगों ने उनसे प्रश्न किया। उन सारे प्रश्नों का जवाब उसी पुस्तक से उन्होंने दिया। और जो हम सोचते थे कि प्रभु सच में ये दुनिया कैसे बनी होगी, और उसी पुस्तक के द्वारा प्रभु ने हमें जवाब दिया। और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु यीशु के साथ बना हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने उस भाई को, उस स्कूल उस शिक्षक को जो हमारे घर भेजे। तो आपके भी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा वो व्यक्ति रहा होगा जो आपको यीशु से परिचय कराया। क्या आप ऐसे ही आ गए? किसी ने तो आपको बताया, या ऐसा हो सकता है आपके पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी, हो सकता है आपके पिछले 3 पीढ़ी में अब वो यीशु भक्त हैं रहे होंगे और आप उनके माध्यम से यीशु को जान पा रहे हैं। अगर जो अन्य जाति से है, जो मसीह यीशु में नहीं है, उसको किसी ने तो बताया यीशु के बारे में कि वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, वो मेरा चरवाही करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। उसका वचन जो पवित्र है, 7 बार भट्टी में ताकर निर्मल किया गया है, वो अपने नाम से बढ़ के अपने वचन को महत्व देता है, क्योंकि वचन के ही द्वारा सब कुछ बना है। मैं आपको एक संस्कृत में श्लोक है, मैं बताना चाहूंगा। बृहद उपनिषद में इस बात को क्लियर लिखा है, जो यूहन्ना की पुस्तक 1:1 में लिखा है, सब कुछ शब्दों के द्वारा हुआ। अगर उत्पत्ति की 1 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शब्दों के द्वारा सब कुछ हुआ, प्रभु ने बोला और हो गया। इसी प्रकार से संस्कृत में भी लिखा है, शब्दाक्षरम परम ब्रह्मम, शब्द के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है कि नहीं? सच में परमेश्वर है, वो हमारे बीच में रहता है, उसने शब्दों से सब कुछ कर दिया। लेकिन सिर्फ मनुष्य को अपने
हाथों से बनाया है, गूंथ कर उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया है। और इसीलिए लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है। वो यहोवा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जो हमें अपने हाथों से बनाया है और अपने नथनों का श्वास उसमें फूंक दिया है। और वो हमें इसीलिए अपना हाथ पकड़ के मेरे साथ साथ चलता है। हम सब के साथ सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। क्या आप इन वचनों को समझ पाए हैं? बहुत गहरी बात है। आप इसको पढ़िएगा और ध्यान से इस पे मनन कीजिएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस पूरे भूमंडल को शब्द मात्र से बना दिया, और वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। इस दुनिया का ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं जो हमें मोक्ष दे सके, जो हमें अमरता का जीवन दे सके, जो हमारे साथ साथ चले, हर कमी घटी में हमारा साथ दे, सिर्फ यीशु मसीह है। तो आइए हम खड़े होते हैं और यीशु मसीह पे से बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। छोटा सा सब लोग अपने हाथों को उठा लें और कहें, प्रभु मेरे इस हाथ को पकड़ ले, प्रभु मेरे हाथ को पकड़ ले। आप ही मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे चरवाहा हैं। हमारे साथ साथ चलने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ चलने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आपने मुझे दिन भर की रोटी हमें दिया है। आज आपने हमें दिन भर की रोटी दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पाप में पड़े थे, पाप में पड़े थे। किसी न किसी के वजह से मैं आपको जान पाया, किसी न किसी के द्वारा मैं जान पाया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सब लोग उसकी स्तुति करें, धन्यवाद दें अपने मुंह में खोलकर, ऊंचे स्वर से धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और 40 दिन रहने के बाद जब आप सब लोगों के सामने और स्वर्ग में जब उठा लिए जाते हैं, और आपने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देता हूं जो तुम्हें सिखाएगा और बताएगा, तुम्हें समझाया करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अंत के दिनों में आने का भी वायदा किया है। सच में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारा विश्वास आप पे है, और जब तक आप नहीं आते आप हमारे हाथों को पकड़ के हमें चलाते रहे पिता परमेश्वर। जैसे एक पिता अपने बेटे को पाप में नहीं देख सकता, अगर वो गलती करता है तो उसको छड़ी मारता है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आप भी हमें सिखाते हैं और हमें चिताते हैं कि हम कभी पाप में न गिरे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं, हम कभी नहीं, आप हमें छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम भी आपके साथ साथ रहने के लिए पूरी रीति से हम तैयार हैं। खुदा, आप मेरे दिल में आइए और मेरे जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, और इस वचन के द्वारा आपने हमारे हृदय को छू लिया है पिता परमेश्वर। सच में हम प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। दया करें पिता परमेश्वर, अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो उस अपने रक्त से, उस अपने खून से, जो आपने इस कलवरी क्रूस पे अपना बलिदान दिया था पिता परमेश्वर, उस बलिदान के द्वारा आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, सच में वो मेमना जो आप हमारे लिए उस मेमने के समान बलिदान हो गए हैं पिता परमेश्वर, उस रक्त के द्वारा आपने हमें क्षमा किया है। हम अपने पापों को मान लेते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, और अंत के दिनों में हम आपके साथ स्वर्ग में होंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रार्थना को सुना है। सब बातों में आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।